नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप लोगों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। जैसे कि आपको पहले से पता है क्वेश्चन टैग हम लोगों ने 2 क्लास कर चुके हैं और आज क्वेश्चन टैग का तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग मतलब जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है अगर वो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन टैग बनना मुश्किल है। तो आज की क्लास में हम लोग बस यही सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चन टैग। फिर इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग आप दे सकते हैं हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चन टैग। हाउ to select the subject, how to select the subject of question tag। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, आज वही टॉपिक है। हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो चीज सीखेंगे। तो चलिए चल मेरे भाई, पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि पहले तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला तो थोड़ा सा पिछली क्लास को हम लोग रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन होते हैं। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपके पास ये रहता है क्वेश्चन टैग में यू आर अ बॉय, हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है भाई। हमें क्वेश्चन टैग इसका बनाना है, यू आर अ बॉय। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता था? तो हम लोगों ने क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ जो रूल्स था, कुछ नियम जो थी, कुछ कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग डिस्कस किए थे। तो कोई हमें बताइए कि ये जो क्वेश्चन टैग यू आर अ बॉय जो दिया हुआ एक सेंटेंस है, राइट, और इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो एनीबॉडी, कोई भी बताइए क्वेश्चन टैग आखिर इसका बनेगा तो कैसे? तो सर 1 मिनट पहले बताने दीजिए, उसके बाद आप बड़े मजे से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग हम बताए थे कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तो सबसे पहले हम 2 बातों को ध्यान में रखते हैं, 2-3 बातों को ध्यान में रखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि कल ही बताए थे, पिछली वीडियो में है, वो आप लोग देख लीजिए, वॉच कर लीजिए अच्छे से। तो उसमें हम ये आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस जिस टेंस में हो, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, पहला बात। दूसरा बात बताए थे, अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, मतलब उल्टा होता था, सेंटेंस का उल्टा क्वेश्चन टैग। ओके, उसके बाद बताए थे कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, 2-3 बातें थी, वो 2-3 बातें माइंड में रखना है, बस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन टैग। तो अभी यहां देखिए, यू आर अ बॉय, ये मेरा सेंटेंस है, राइट, यू आर अ बॉय मेरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये कौन सी टेंस में सेंटेंस, कौन सी टेंस में? सर सामान्य वर्तमान में है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। बिल्कुल, सामान्य वर्तमान में है, तो इस इधर भी हम क्वेश्चन टैग भी बनाएंगे सामान्य वर्तमान में ही। अब यहाँ पे देखिए यू आर अ बॉय दिया हुआ है, तो यू आर अ बॉय मेरा सामान्य वर्तमान है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। इधर हम भी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्वेश्चन टैग को रखेंगे। दूसरी बात, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इधर मेरा क्या करना पड़ेगा? सर नेगेटिव करना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा, वरना इधर चूंकि ये मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहता तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता। तो यहाँ सेंटेंस मेरा क्या है?
अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा सर निगेटिव होगा। अब देखिए यू आर अ बॉय दिया हुआ है, यू आर अ बॉय, तो यहाँ हम क्या करते थे, अच्छा दूसरी बात एक और आगे बताए थे कि ये मेरा निगेटिव करना है। निगेटिव करने के लिए क्या किए थे सर, एक्जुअली वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम लिए थे। एक्जुअली वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताए थे कि जैसे आर प्लस नॉट का क्या होता है अरंट होता है, ही इज प्लस नॉट का क्या होता है इजंट होता है, एम प्लस नॉट का क्या होता है अरंट होता है, हैव प्लस नॉट का क्या होता है हैवंट होता है, और हैज प्लस नॉट का क्या होता है हैजंट होता है, हैड प्लस नॉट का क्या होता है हैडंट होता है। इसी तरह हम लोगों ने जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स, 24 को जो हेल्पिंग वर्ब्स है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स जो है उनका हम कॉन्ट्रैक्टेड रूप देखे थे, संक्षिप्त रूप देखे थे, कॉन्ट्रैक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखे थे, जैसे इज प्लस नॉट को हम लोग इजेंट करते थे। तो इसी तरह हम 24 जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो 24 हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग अच्छे से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में कल मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल शायद आप लोग पढ़ भी लिए होंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है भाई, इसका मेरा सामान्य वर्तमान है और इसका हम करेंगे निगेटिव। तो अब निगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर प्लस नॉट, आर प्लस नॉट करना पड़ेगा। आर प्लस नॉट के लिए क्या होता है अरंट होता है। अब यहाँ पे क्या करें सर, ये पॉजिटिव है इधर, सॉरी ये अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ये अफर्मेटिव है और ये पॉजिटिव भी है, तो इधर हम क्या कर देंगे अरंट, आर प्लस नॉट मिलके अरंट, बिल्कुल अरंट हो गया। अब हम दूसरी बात बताए थे, क्वेश्चन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देना पड़ेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा यू आर अ बॉय, मतलब सेंटेंस का ये मेरा पूरा सेंटेंस हुआ भाई, ये पूरा क्या हुआ सेंटेंस हुआ, राइट, ये मेरा पूरा सेंटेंस हुआ। और सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताते चले आपको, ये जो मेरा है, ये मेरा सेंटेंस का क्या है सर सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट है। जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इधर सेंटेंस का ही सब्जेक्ट हम प्रयोग करेंगे। तो यू आर अ बॉय दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अरंट यू, यहाँ क्या हो जाएगा अरंट यू, और आराम से क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, बस मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और ये मेरा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो एक ये था। चलिए दूसरा एग्जांपल अगर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, ओके। अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाना है भाई, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, सबसे पहला तो ये देखना है कि ये मेरा सेंटेंस है और ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है सर निगेटिव है, सेंटेंस मेरा क्या है निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, यानी अफर्मेटिव बनेगा, यानी पॉजिटिव बनेगा। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो इधर मेरा होना चाहिए यानी पॉजिटिव। अब देखिए दूसरी बात हमें यह ध्यान देना है कि इज प्लस नॉट दिया हुआ है ऑटोमेटिक तो नेगेटिव है, उधर हमको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो सर इज को बाहर निकाल लीजिए, इज बाहर निकल गई। अब बचा मेरा क्या है, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है सर, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है सी है। अब हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, राइट। तो इसका सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा सी, तो यहां चला आएगा सी, आराम से हो गया। मतलब सी इज नॉट ब्यूटीफुल इज सी, सी इज नॉट ब्यूटीफुल इज सी, वह सुंदर नहीं है क्या नहीं है, मतलब ऐसे करके हम लोग ये किए थे। तो ये था। अब हमें आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं बस यही क्लास करने जा रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो हम इसके अनुसार लगाते हैं, जो हम इसके अनुसार लगाते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट उसी तरह हम लोग करेंगे। तो बस यही इसी को हम लोग समझने वाले हैं आज। तो पहले ये दोनों हम लोग अच्छे से मिटा ले, तो उसके बाद हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस की। ओके आइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसे हम रखते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका, आप लोग समझिएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर
सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन रहे, PERSONL, यानी पर्सनल प्रोनाउन रहे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सर पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं है। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी पर्सनल प्रोनाउन होगा। भाई रे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरे भाई पर्सनल प्रोनाउन है, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, यानी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो भी मेरा क्या होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो भी पर्सनल प्रोनाउन होगा। बात समझ गए, बात समझे। हम क्या बताएं आपको कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब जैसे देख लीजिए, आई एम अ टीचर, राइट, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अब बताइए, इसका मैं एक शिक्षक हूं, इसका हमें ये बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो पहले तो कोमा लगाएंगे और इधर देखेंगे सेंटेंस मेरा क्या है, सर सेंटेंस मेरा क्या है, पॉजिटिव है। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। तो एम प्लस नॉट मिलके क्या बनता है सर, अरंट बनता है। एम प्लस नॉट मिलके अरंट का निर्माण करता है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है। सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है सर, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा आई है। और क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन रहे तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट मेरा क्या बनना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। तो अरंट, आई और क्वेश्चन मार्क, ये मेरा बन गया। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि सर पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं और इसका मतलब हमें थोड़ा सा बताइए डीपली में। तो चलिए एक जगह पर्सनल प्रोनाउन को पहले लिख लेते हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए थोड़ा सा अगर इसे प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। पर्सनल जो बना हुआ है पर्सन शब्द से बना हुआ। अगर बात करते हैं थोड़ा पर्सनल यानी पर्सन, पर्सन शब्द से यानी पर्सन के लिए जिस प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, पर्सन के लिए यानी व्यक्ति के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के लिए बताइए, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके लिए हम कौन कौन सा वर्ड ला सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर बात करते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको पहले से भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जाइए टेंस के वीडियो में प्लेलिस्ट में आप वहां से देख लीजिए, वहां से पर्सन अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ समझते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होता है, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। ओके, अब यहाँ पर्सनल प्रोनाउन मेरा क्या हो जाएगा सर, आई। आई बोले तो मैं अपने लिए, वी बोले तो हम लोगों के लिए, आई वी, ये मेरा हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन। फिर देखिए यू, फिर देखिए ही, फिर देखिए सी, इट और दे। आई वी यू ही सी इट दे, ये सारे मेरे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, ये सारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो कहने का ये मतलब है भाई कि क्वेश्चन टैग के स्थान पे जब भी आएगा, क्वेश्चन टैग के स्थान पे जब भी आएगा प्रोनाउन ही आना पड़ेगा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन, अगर किसी सेंटेंस का पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट क्या बनेगा, पर्सनल प्रोनाउन ही बनेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए आई वी यू ही सी इट दे, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट वही बनेगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए दूसरी एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली, हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। यू आर गोइंग टू दिल्ली, हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या बनाएंगे, यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो कॉमा लगाएंगे, बिल्कुल यू आर गोइंग टू दिल्ली कॉमा लगा दिए। अब
यहाँ मेरा क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्या करेंगे, आर प्लस नॉट यानी अरंट, आर प्लस नॉट अरंट। और सब्जेक्ट मेरा क्या है क्वेश्चन टैग का, सर यू, सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा यू है, तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, यू ही होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, यू होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू दिल्ली, अरंट यू, यू आर गोइंग टू दिल्ली, अरंट यू, यू आर गोइंग टू दिल्ली, अरंट यू। बिल्कुल, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए अगला। जैसे देखिए, दे रीड अ बुक, दे रीड अ बुक, इसका क्वेश्चन टैग आप लोग क्या बनाइएगा, कोमा, दे रीड अ बुक, तो हो जाएगा क्या, डिस्टेंस मेरे क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में रखना। तो सब्जेक्ट प्लस V1, हम बताए थे आपको कल कि यहाँ V1 रहे, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डू निकालते हैं। डू प्लस नॉट पॉजिटिव है, तो डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट, यहाँ क्या हो जाएगा सर, डोंट। V1 रहे डू निकालेंगे, V5 रहे डज निकालेंगे, बिल्कुल V5 रहे डज निकालेंगे। और उसी तरह यहाँ पे दे रीड अ बुक, दे रीड अ बुक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट, सब्जेक्ट सेंटेंस का जो रहेगा बस वही हमें वहां लिख देना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। तो दे रीड अ बुक, डोंट दे। उसी तरह देखिए अगला, दे रीड अ बुक, डोंट दे, ठीक। दूसरा देखिए, ही डिड नॉट, he did not do this work, he did not do this work, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे, he did not do this work, तो ऑटोमेटिक दिया हुआ डिड प्लस नॉट यानी डिड बाहर निकल जाएगा, डिड, चूंकि सेंटेंस मेरा क्या है, निगेटिव है, उधर मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और इसका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, ही, क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा। ही हो गया, he did not do this work, did he did not do this work, did he, ओके। अगला, we worked here, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाइएगा, वी वर्कड हेयर, यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए V2 हम क्या बताए थे, यहाँ पे अगर V2 लगा रहे तो वहां पे हम क्या करना, उसका मतलब अगर यहाँ पे V2 लगा हुआ मिल जाए तो उसका हमको बनाना पड़ेगा क्या, डिड निकालना पड़ेगा, यानी डिड वी वर्कड हेयर, डिड प्रेजेंट टेंस है, सॉरी पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, इधर डिड प्लस नॉट मिलके क्या बना देते हैं, डिडंट। वी वर्कड हेयर, डिडंट, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता था वही मेरा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता था, डिडंट वी। ही वी वर्कड हेयर, हम लोग यहाँ काम करते हैं, डिडंट वी वर्कड हेयर, हम लोग यहाँ काम करते हैं ऐसे कर करके। तो ये मेरा हो गया एक कॉन्सेप्ट। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन रहे तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट मेरा क्या होना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, इसे लिख लीजिए आप लोग। बताते हैं भाई, अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट, सॉरी यार सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहे, देखिए अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा पता है, इस नाउन के
इस नाउन के, यानी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग द अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ अ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट अगर नाउन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ ए सेंटेंस, यानी ब्रैकेट में आप नाउन की जगह सब्जेक्ट दे दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी नाउन ऑफ अ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नाउन, अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द नाउन यानी सब्जेक्ट ऑफ अ नाउन। बात को समझिएगा मेरे दोस्त। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि यदि मेरा नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि मेरा नाउन है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द नाउन यानी सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन। तो हम किसका यूज करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ये तो पता है कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा क्या आता है सर? प्रोनाउन का यूज होता है। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा किसका यूज होता है? प्रोनाउन का यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ ए, मतलब अकॉर्डिंग टू द नाउन यानी ब्रैकेट में सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ अ सेंटेंस यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट जो नाउन है उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे देखिए मेरे दोस्त, जैसे राधा, राधा इज अ, राधा हैज अ, राधा हैज अ बुक, राधा हैज अ बुक। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, राधा हैज अ बुक, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग राधा हैज अ बुक, राधा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सर ये क्या है? मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और राधा है क्या? राधा नाउन है, राधा क्या है? नाउन है, बिल्कुल। राधा हैज अ बुक, और ये देख लीजिए ये जो मेरा सेंटेंस है या फॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करेंगे? कोमा लगाएंगे, राधा हैज अ बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा हैज अ बुक, तो हैज प्लस नॉट हैजंट, तो यहाँ पे क्या होगा? हैजंट। राधा हैज अ बुक, तो राधा हैज अ बुक हैजंट। अब राधा के लिए कौन सा प्रोनाउन लाते हैं? राधा के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो राधा के लिए जो प्रोनाउन आता है इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? सी प्रोनाउन यूज करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? राधा हैज अ बुक हैजंट सी, क्वेश्चन टैग हैजंट सी। तो चलिए अब एक बार थोड़ा सा हम ये सीख लेते हैं कि किसके लिए कौन सी नाउन के लिए हम कौन सी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो भाई एक बात बताना कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना है कि मेरे दोस्त नाउन के लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, नाउन के लिए प्रोनाउन, नाउन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन का हम यूज कर सकते हैं? तो देखिए अगर यहाँ पे रहे नाउन के लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, अगर यहाँ मान लीजिए कोई नाम रहे, मान लीजिए राधा रहे, या फिर मतलब समझ लीजिए ये कि अगर कोई सिंगुलर नाम रहे यानी गर्ल्स नाम रहे, राइट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बॉयज नाम रहे, मोहन रहे, इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? सर ही का यूज करेंगे। ओके। अगर दो नाम रहे, राधा एंड सोहन, इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? एक से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर दे का यूज करते हैं। मान लीजिए तो ये आपका हो गया ही सी दे, बिल्कुल। एक से अधिक नाम रहे यानी पुल्डल नाउन रहे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दे का। पुल्डल नाउन रहे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सर दे का, दे का। पुल्डल नाउन रहे दे का। अगर सिंगुलर रहे पर मेल रहे तो ही, सिंगुलर सिंगुलर रहे पर फीमेल रहे तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले ये एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं।
मिटा है। चलिए यहां पे देखिए जैसे एक दो एग्जांपल, द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो। द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, खेल है खो खो का नाम। अब यहाँ पे देखिए द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, मेरा वर्ब है, ये मेरा क्या है सर, वर्ब से पहले क्या आता है सर, सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये मेरा सब्जेक्ट है बिल्कुल, और कैसा सब्जेक्ट है सर, पुल्डल सब्जेक्ट है। पुल्डल सब्जेक्ट है, क्योंकि गर्ल्स लगा हुआ, तो पुल्डल के लिए हम क्या बोले थे, दे निकालने के लिए बोले थे ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करें, द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब प्लस नॉट मिलके वन क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब प्लस नॉट मिलके, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव उधर निगेटिव, वर्ब प्लस नॉट मिलके वरंट। यहाँ पे क्या कीजिएगा, वरंट। द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, तो वरंट। अब मतलब यहाँ पे पुल्डल नाउन है, तो पुल्डल के लिए हम लोग क्या निकालते थे, प्रोनाउन दे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दे का यूज करेंगे, बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, वारंट दे। और भी देख लीजिए एग्जांपल इसका, जिसे रमन एंड रामू, रमन एंड रामू गोज देयर, गो देयर, रमन एंड रामू गो देयर। इधर मेरा क्या है, V1 है, उधर मेरा क्या लगेगा, V1 जब रहता है तो डू निकलता है, कोमा, और मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है रमन एंड रामू गो देयर, यहाँ क्या निकल जाएगा सर, और पॉजिटिव के लिए डू प्लस नॉट डोंट, डोंट। अब देखिए यहाँ पे रमन एंड रामू, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा क्या है, वर्ब है, V1 है, यानी V1 वर्ब का पहला रूप। और इससे पहले मेरा क्या है सर, ये पूरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है क्या, पुल्डल है, यानी पुल्डल सब्जेक्ट है। तो पुल्डल के लिए हम क्या बोले थे आपको, दे निकालने के लिए, रमन ने रामू गो दे, तो डोंट दे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक मतलब आई मीन साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। अगला देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पे है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ये भाई आप ध्यान दीजिए, ये द बुक जो है ये मेरा क्या है सर, सब्जेक्ट है। द बुक मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। इज मेरा क्या है, वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिलके क्या बनाते थे, इज प्लस नॉट मिलके कॉन्ट्रास्टेड रूप बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा क्या, इज प्लस नॉट इजंट। यहाँ क्या आ जाएगा, इजंट। द बुक इज ऑन द टेबल, इजंट। अब देखिए द बुक मेरा क्या है, सिंगुलर सब मतलब आई मीन थिंग्स है, यानी सब्जेक्ट में कैसा है, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, यानी निर्जीव वस्तु है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईट को प्रयोग, ईट को बाहर निकालते हैं, ईट हो गया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल। ये चीज हो गया, लिख लीजिए आप इसे। चलिए देखिए अब अगला देखिए, कॉन्सेप्ट दूसरा था, अब तीसरा हम लोग देखते हैं। अब हमें देखना है तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन टैग सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहे, देयर रहे, वन रहे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर रहे, वन रहे, दिस रहे, डैट रहे,
अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर रहे, वन रहे, दिस रहे, दैट रहे, राइट, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा देयर का देयर ही, वन का हो जाएगा वन, और दिस का हो जाएगा इट, डेट का भी हो जाएगा इट। बिल्कुल। और यहां पे आया दीज का हो जाएगा दे, और दोज का हो जाएगा क्या, दे। ये आपका हो गया। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर रहे तो देयर, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन रहे तो वन, दिस रहे तो इट, दैट रहे तो इट, दीज रहे तो दे, दोज रहे तो दे। ओके, अब थोड़ा सा इसका यहां समझ गए। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। जैसे मान लीजिए देयर इज अ बुक ऑन द there is a book on the table, there is a book on the table, there is a book on the table। अब बताइए यहाँ पे there is a book on the table जो दिया हुआ है, तो there is a book on the table। अब इसका सब्जेक्ट देखिए, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इज प्लस नॉट मिलके इजंट, इज प्लस नॉट मिलके इजंट। सबसे पहले तो हमको इजंट तो यहाँ देना ही है, देना ही है इजंट, क्वेश्चन टैग इजंट। बिल्कुल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल इजंट। अब देयर यहाँ मेरा सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट मेरा क्या बन गया, बन रहा है देयर, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम क्या बोले थे, देयर देने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, देयर। बिल्कुल, और क्वेश्चन टैग देयर इज ए बुक ऑन द टेबल इजंट देयर, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल इजंट देयर, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं। उसी तरह देखिए, पहले इसको लिखिए, जगह ही नहीं है। अगला देखिए, one can not do this work, one can not do this work, इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग बताइए, वन कैन नॉट डू दिस वर्क, तो कैन नॉट निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल निगेटिव सेंटेंस है, उधर क्या मेरा बनेगा पॉजिटिव, तो कैन हो गया, कैन दे दिए, वन कैन नॉट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो वन कैन नॉट डू दिस वर्क क्या हो जाएगा, कैन, इसका हो जाएगा उधर वन, कैन वन, क्योंकि मेरा देखिए कैन नॉट मेरा वर्ब हो गया, बिल्कुल, और ये मेरा क्या हो गया, सर सब्जेक्ट हो गया, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, वन जो सब्जेक्ट रहता है तो वही मेरा क्या होता है, ये। अगला देखिए, अब लीजिए दिस, दिस इज अ बुक, क्या कीजिएगा, इसका क्वेश्चन टैग इजंट, बिल्कुल इजंट, और दिस के लिए इट, इजंट इट, ऐसे। उसी तरह देख लीजिए, दैट इज अ पेन, क्या कीजिएगा, इजंट दैट, इजंट दैट नहीं, इजंट इट, ये हो गया मेरा, इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए एक और सेंटेंस, दीज आर योर कैप्स, दीज आर योर कैप्स, क्या आ जाएगा, अरंट, अरंट, यस अरंट, इधर पॉजिटिव सेंटेंस है, उधर नेगेटिव बनेगा, अरंट, दीज लगा हुआ है, अरंट दे, दीज के लिए हम क्या बोले थे, दे, क्वेश्चन टैग हो गया आपका, ये समझ गए। अगला कॉन्सेप्ट अब लिखने के लिए तैयार रहिए। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं।
अब इसका थोड़ा सा ना एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शनल इसका नोट बन रहा है, राइट। जैसे कि एनओटी नोट करके लिख दीजिएगा। देखिए अब थोड़ा सा बनाइए इसका कि वन गर्ल कैन डू दिस सम। एक लड़की इसे सॉल्व कर सकती है, जोड़ सकती है, सम कर सकती है। तो अब बताइए इसका क्या होगा। वन गर्ल कैन डू दिस, तो कैन निगेटिव है, तीसरा क्या करेंगे, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट। हाँ यानी कांट, कैन नॉट क्या करते थे, कांट। वन गर्ल कैन डू दिस सम, कांट। अब देखिए वन गर्ल, अब यहाँ पे हम क्या बताए, वन देने के लिए तो वन सिर्फ रहता तब ना, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया सर, इसके बाद आ गया नाउन। तो इसके वन गर्ल बोले तो एक लड़की के लिए क्या, सी, यानी वन गर्ल कैन डू दिस सम, यानी कांट सी। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या कि वन गर्ल, एक लड़की की बात हुई, लड़की के लिए हम क्या बोलते थे, सी को निकालने के लिए, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कांट सी। अब देखिए एक और, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, DISTURBD, डिस्टर्ब्ड मी, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी। अब कॉमा लगाएंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी, डिस्टर्ब्ड यानी V2 मेरा लगा हुआ है, V2 के लिए हम क्या बोले थे उधर, डिड को निकालने के लिए। और ये देखिए मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, डिड प्लस नॉट मिलके डिंट का निर्माण करते हैं, यानी हो जाएगा क्या, डिंट डिंट। अब आइए भाई यहाँ पे देखिए, दिस मैन मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, दिस मैन मेरा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, तो ये मैन मेरा क्या है, नाउन है, ये मेरा मेन नाउन है, दिस मैन बोले तो जेंट्स, और जेंट्स के लिए हम लोग यानी पुल्लिंग के लिए हम लोग क्या लाते थे, ही लाते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिंट ही। अगर दिस दैट वन दी दोज के बाद अगर कोई नाउन ना लगा रहे तब हम जो बताए वो लगेगा, नहीं तो फिर उसके पर्सन मतलब उसके जेंडर पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा, तो उसका जेंडर क्या है, उसका स्पेसिफिक जेंडर क्या होना है वो हो जाएगा। चलिए और देखिएगा तो देख सकते हैं, जैसे दैट बॉय हैज नो नॉलेज, दैट बॉय हैज नो नॉलेज, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे मेरे भाई, दैट बॉय हैज नो नॉलेज, हैज नो लगा हुआ, हैज नो, दैट बॉय हैज नो नॉलेज। तो अब बताना, हैज नो है निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव हो रहा है, तो उधर मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा क्या, हैज हैज हैज। दैट बॉय मेरा नाउन है, तो नाउन के लिए दैट बॉय वह लड़का मतलब क्या है, ही है, तो हैज ही, बिल्कुल हैज ही। तो चलिए ये खत्म हुई आपका, वो देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर इसके बाद नाउन आ जाए, दिस दैट दिस दोस, वन के बाद अगर नाउन आ जाए तो फिर वो उसके जेंडर पर्सन के अनुसार हमें सब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा। तो ये भी खत्म हुई आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगला कॉन्सेप्ट देना भाई, जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो दे दीजिए। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट क्या रहे, अगर रहे नो वन, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहे, नो वन एनी वन सम, नो वन एनी वन समवन, नो वन एनी वन समवन, nobody somebody anybody, no one someone anyone, no one anyone someone nobody somebody anybody, ठीक है ना।
ये सब लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नो वन, एनी वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी ना। ये सब के लिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, बस एक ही, वो है दे। आराम से दे लगाइए, बड़े मस्ती से बना लीजिए क्वेश्चन को। क्या एवरीबडी, एवरीबडी भी दे दीजिए, एवरीबडी। ये सब के लिए मेरा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल है आपका हो रहा है कि जैसे कह रहा है समवन, समवन स्टॉल माय वॉच, स्टॉल माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब यहाँ देखिए स्टॉल मेरा क्या है, V2 है। V2 के लिए हम क्या बोले थे, डिड को बाहर निकालने के लिए, और मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे, निगेटिव बनाने के लिए। तो डिड प्लस नॉट मिलके क्या बनता है भाई, डेंट। और समवन के लिए क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है सर, समवन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है, समवन है। तो यहाँ आंख बंद करके क्या कर देना है, दे कर देना और क्वेश्चन मार्क लगा देना। करेक्ट, क्लियर हो गई। जिससे अगला, एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज, एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। सभी अपने अपने भाग्य के क्या है, मालिक है, आई मास्टर है। तो फेट, अब इसका क्वेश्चन क्या बनाइएगा, पॉजिटिव है सेंटेंस, निगेटिव इजंट, इजंट। अब एवरीबॉडी है, इसके ये मेरा क्या बना, सब्जेक्ट बना। इसके अनुसार क्या बोले हैं, दे लगाने के लिए, तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दे हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पर गए। चलिए इसे मिटाते हैं। अगला ये, अगला कॉन्सेप्ट दे दीजिए, जितना कॉन्सेप्ट होगा। अगर क्वेश्चन टैग, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और यहाँ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहे, मान लीजिए एनीथिंग, 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 समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। अगर ये सब लगा रहे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो चुपचाप लगा दीजिएगा आराम से, इट। क्या लगा देना है, इट। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, इट। जैसे नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, कुछ भी आपका नहीं है। नथिंग इज योर्स, कुछ भी आपका नहीं है। क्वेश्चन कोमा लगाएंगे, ये मेरा कैसा, नथिंग इज योर्स, कुछ भी आपका नहीं है। तो कहने का मतलब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो भाई रे इज, नथिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, इट, इज इट। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। जैसे देखिए समथिंग वाज देयर, समथिंग वाज देयर। देखिए नथिंग इज योर्स, ये जो नथिंग है ना मेरा निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नथिंग कुछ भी नहीं, तो अपने आप में नेगेटिव, इधर हमें पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। अब देखिए समथिंग वाज देयर, समथिंग मेरा क्या है,
कुछ वहां था, कुछ वहां था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाज पॉजिटिव सेंटेंस है यानी वाजंट, वाजंट, और समथिंग मेरा क्या है सर, सब्जेक्ट है। इसके अनुसार कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, इट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। समथिंग वाज देयर वाजंट इट, समथिंग वाज देयर वाजंट इट, कुछ वहां था ना, ऐसा करके ये हो गया। आप आराम से इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन टैग ये। इसे मिटाते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम पहचानना सीख गए कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसे रहेगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। आज हम लोगों ने क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोग के साथ। तो क्या करना है, आप लोग बस आज हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चन, हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन लगा के इसको देख लीजिए। और अभी तक इस दो क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है, और ये तीनों एक क्लास और होगा तो खत्म हो जाएगा। फिर चौथी क्लास में हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, पांचवी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, प्लीज एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में क्वेश्चन टैग पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी, कभी आएगी ही नहीं। क्वेश्चन टैग ऐसा सब एक टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि फिर कभी डाउट ही नहीं होगी क्वेश्चन टैग में। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास आज तक के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। जाते जाते बस एक ही शब्द है, मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ताकि फिर कभी सफलता में विफलता ना आए। ओके, बाय, सी यू, मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट।